कुछ भक्त जिज्ञासु ने गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, हमारे समाज और परिवार में सारे सदस्य किसी न किसी भगवान की पूजा करते दिखते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि जिस पूजा को करते हैं, जिस व्रत त्योहार करते हैं, उसके विज्ञान को नहीं समझते। उसका क्या कारण है? तो गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा कि बेटा, हाँ, तुम्हारी बात में ये सच्चाई है कि हमारा पूरा परिवार, समाज किसी न किसी रूप में किसी न किसी इष्ट को पकड़कर अपनी पूजा करता है, भक्ति करता है, लेकिन सारा जीवन व्यतीत हो जाता है और वह पूजा को नहीं समझ पाता है, व्रत त्योहार को नहीं समझ पाता है, और जुगों जुगों से जिस चीज को देखते आ रहा है उसी में उलझते चला जा रहा है। उसका एकमात्र कारण है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी समर्थ गुरु को धारण नहीं किया है। और जब तक कोई भी प्राणी इस संसार में आने के बाद समर्थ गुरु की खोज नहीं करता, समर्थ गुरु के चरणों से जाकर नहीं लगता, तब तक उस व्यक्ति का सारा पूजा, सारा व्रत त्योहार, सारा यज्ञ अनुष्ठान झूठा है। और उन व्रत त्योहार, पूजा और यज्ञ अनुष्ठान से प्राणी के खाते में कुछ भी पुण्य जमा नहीं होता है, उसका अकाउंट खाली चला जाता है। और जब प्राणी इस संसार से विदा होकर परमात्मा के दरबार में पहुंचता है और जब उसके अकाउंट को खोला जाता है तो देखता है कि इसमें पुण्य का कोई लेखा जोखा नहीं है। अब उस अकाउंट को देख करके ही उसके योनि का निर्धारण होता है कि इस व्यक्ति को किस योनि में ठेला जाए। अब आप हम समझ सकते हैं कि वास्तव में जो व्यक्ति बिना गुरु धारण किए अपने जीवन को चलाना चाहता है, चलना चाहता है, कितनी भयावह स्थिति है उसकी, कितनी भयावह स्थिति है। जैसे अभी अभी हम लोग का पर्व चल रहा है, नवरात्रा, लेकिन आप किसी व्यक्ति से ये पूछ कर देखें कि नवरात्रा हम क्यों मनाते, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, क्या कहता है, तो वह व्यक्ति आपको यही जवाब देगा कि बापे दादा मने त्यार अलगे, हमो मना रहे। तो आपके बाप दादे मगर मनाते आ रहे हैं और उसी के अनुसार आप मना रहे हैं, तो आपके बाप दादे बैल से ही खेती करते थे, खेतों में बैल को जोत कर ही अपनी गृहस्थी चलाते थे और लालटेन से ही काम लेते थे आपके पूर्वज। और आपने अपने घर में एलईडी बल्ब क्यों जलाया? आप अपने घर में ट्रैक्टर क्यों लाया? यदि सारे घर के गृहस्थी के कामों को आप बाप दादे को ही देखकर करते हैं, तो आपने ऐसा कार्य क्यों किया? उन सारे कार्यों को जो आपने हटा दिया, क्या उसमें पाप नहीं लेगा?
उसमें भी पाप लगेगा आपको। तो समर्थ गुरु कहता है कि बेटा, जैसे जैसे समय बदलता है, विज्ञान का आविष्कार होता है और उस विज्ञान से तुम लाभ उठाते हो, चाहे वह चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे गृहस्थी का क्षेत्र हो, चाहे और अन्य क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में विज्ञान की तरक्की का लाभ तुम लेना चाहते हो। तो यह भी एक विद्या का क्षेत्र है जिसे अध्यात्म विद्या हम सब कहते हैं। जिस पाठशाला में हम सब बैठे हुए हैं, यह अध्यात्म विद्या का पाठशाला है। इस पाठशाला में यह बताया जाता है कि मनुष्य योनि तुम्हें परमात्मा ने क्यों दिया है और इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के पीछे उद्देश्य क्या है। और ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक सद्गुरु के अलावे कोई जोगी, कोई पंडित, कोई ज्ञानी नहीं बता सकता है। हाँ, वेद का जानकार है, उपनिषद का जानकार है, रामचरितमानस की एक एक चौपाई उसे कंठस्थ है, पूर्ण विराम कोमा भी जानता है, लेकिन इन सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता है। इसीलिए कबीरदास जी चिताते हुए सबको कहते थे कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग बौराता, हाथ कछु नहीं आता रे, ग्रंथन से मन ग्रंथि न छूटे, सदगुरु राह बताता रे। पढ़ने वाला व्यक्ति अपने को ज्ञानी समझता है कि हमरे ऐसा कोई जानकार नहीं, हमने इतना वेद पढ़ा, हमने इतना उपनिषद पढ़ा, हमने बहुत सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, लेकिन इन सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी तुम्हारा अंतर्मन खाली पड़ा है, ठगा हुआ है। और झूठ की पूजा में फंसकर स्वयं तुम पतित हो रहे हो और परिवार और समाज को भी पतित कर रहे हो। इसलिए जिस रामायण को तुम पढ़ते हो, जिस गीता को तुम पढ़ते हो, वह रामायण भी वही बात बताता है, निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र भावा। जिज्ञासु का प्रश्न है कि प्रभु आपको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं कि बेटा, यदि तुम मेरे चरणों के पास आना चाहते हो तो पहले अपने मन को निर्मल बनाओ। यदि तुम अपने मन को निर्मल नहीं बनाते हो तो छल कपट के पूजा से, यज्ञ अनुष्ठान से मैं खुश नहीं होता। इतना साफ शब्दों में आपका रामचरितमानस बोलता है, गीता भी वही बात बोलता है। गीता में भी वही बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि यदि तुम संसार में बहुत सारे कामों में उलझे रहते हो और तुम्हें मौका ही नहीं मिलता है, तो तुम एक काम कर, मन मनाभ मद भक्तो मद्याजी नमस्कुरु। तुम जो कुछ करते हो उन सारे कार्यों को मेरे चरणों में अर्पित करते चलो, यानी तुम अपने मन को मेरे मन से जोड़ दो, बस यही इतना करो। और एक समर्थ गुरु आपको यही बताता है कि कैसे हम अपने मन को गुरु के मन से जोड़ दें, यही बताता है। और यही करने के लिए हम सब इस संसार में आए। इसके अलावे जो कुछ हम करते हैं वह सब व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ है। उसमें तनिक सा भी कुछ सत्य नहीं बचता है। जैसे आप सत्यनारायण स्वामी का पूजा करते, लेकिन सत्यनारायण स्वामी के पूजा करने के बाद भी
आपके अंदर कभी यह प्रश्न नहीं उठता कि क्या यही शालिग्राम की पूजा करने से लीलावती जो महिला थी जिसे पुत्र नहीं होता था वह पुत्रवती हुई? कलावती जिसका धन खो गया था इसी शालिग्राम की पूजा से उसका खोया हुआ धन मिल गया। अगर इसमें सच्चाई होती तो आज भी हम उस शालिग्राम की पूजा करते हैं, तो कहां हमें उस चीज की प्राप्ति होती है? अगर प्राप्ति हो जाती तब तो उस सत्यनारायण स्वामी का पूजा करना सार्थक होता। लेकिन एक समर्थ गुरु कहता है, बेटा इन झूठ की पूजा में तुम नहीं फंसो। तुम अपने जीवन में एक गुरु की खोज करो और गुरु की खोज करने में थोड़ा समय लगाओ। ऐसा नहीं कि कोई मिल जाए ठग विद्या वाला गुरु 2151 ले करके तुमको दीक्षा दे दे और तुम कहो कि हम तो चेला बनल ही इनकर, जैसे आज लोग कर रहे हैं कि हम शिव के शिष्य हैं। हमने पूछा कि जब आप शिव के शिष्य हैं तो हमको शिव का अर्थ बताइए। आप तो बहुत लोगों को जोड़ रखा है शिव से, शिव की चर्चा आप करते हैं। चर्चा करना गलत नहीं, अच्छी बात, लेकिन वह शिव कौन है? उस शिव का रूप क्या है? उस शिव का उद्देश्य क्या है? तो हाथ जोड़कर कहने लगी महिला कि जी हम देखा देखी गेली अलमन, फालिनी के जैते देखली तो मुंह चल गई। यही उसका पूजा था। शिव का मतलब एक अवस्था है, वैसी अवस्था जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के अंदर कल्याण करने की शक्ति आ जाती है। तो समर्थ गुरु आपको कहता है कि तुम्हें शिव बनना है, शिव को पूजना नहीं है। बजरंगबली को पूजना नहीं है, बजरंगबली तुम्हें बनना है। तुम्हें महावीर बनना है, महावीर। और इन सारी अवस्थाओं को तब तुम प्राप्त कर सकते हो जबकि तुम गुरु की बताई हुई विधि से अपनी साधना शुरू करो। और तुम बात नहीं बनाओ कि हम किसी दूसरे गुरु से जुड़े हुए हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, ये बात बनाना हुआ। हम मांस मछली खाते हैं या शराब पीते हैं तो हम सत्संग में कैसे बैठेंगे? नहीं। यदि तुम मांस मछली खाते हो, यदि तुम शराब पीते हो, तो तुम्हें सबसे पहले सत्संग में बैठना चाहिए। इसलिए बैठना चाहिए कि तुम सबसे ज्यादा बिगड़े हुए हो समाज के, और तुम्हें जल्द से जल्द सुधारना है। और सत्संग के अलावे तुम्हें कोई सुधार भी नहीं सकता है। एक बार मैं एक शिक्षक को लेके गुरु महाराज साहब के पास गया, जिनकी तस्वीर आपके सामने है। 1 साल हम जब मेहनत की उस व्यक्ति के पीछे, 1 साल लगातार, तब वह आश्रम पहुंचा। और जब आश्रम पहुंचा तो व्यक्ति गुरु से जुड़ना नहीं चाह रहा था, दीक्षा लेना नहीं चाह रहा था। तो हमको लगा कि इसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, साल भर जो हम मेहनत किए व्यर्थ चला जाएगा। और वो व्यक्ति कट रहा था, गुरु महाराज साहब के पास जाने से कट रहा था और कह रहा था कि सर हम तो मांस मछली खाते हैं, हम गुरु जी के पास कैसे जाएं? तो हमने उसके गट्टे को रखा, हाथ को पकड़ा कस के और गुरु महाराज साहब के पास ले गया। तो गुरु महाराज साहब मुस्कुराए, पूछे क्या बात है जी? हमकी सरकार ये कहते हैं कि हम मांस मछली खाते हैं तो हम कैसे सत्संग में बैठेंगे, कैसे गुरु दीक्षा लें? तो गुरु महाराज मुस्कुराए, उसके बाद हमको हटाए कि तुम जाओ, और उसके बाद उसको बैठाए सामने। तो गुरु महाराज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा कि आप क्या करते हो? तो वो जी हम शिक्षक हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, अच्छा बताओ एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए?
एक शिक्षक के अंदर कैसा गुण होना चाहिए। तो बेचारा शिक्षक था, लेकिन शिक्षक का कोई गुण उसमें नहीं था। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि आपके विद्यालय में बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, तो जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है उसे आप क्या पढ़ाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति ऐसा है, बालक ऐसा है कि कमजोर है, नहीं जानता है, आपको उसको बताना है। या जो बालक इडियट है, बिगड़ा हुआ है, उसको तो आपको संभालना है। तो मास्टर साहब आप तो बिगड़े हुए हैं, इसलिए बिगड़े हुए हैं कि आप मांस मछली खाते हैं। मांस मछली जो व्यक्ति खाता है उसे यह नहीं पता है कि मनुष्य के लिए मांस मछली नहीं बना है, वह जानवरों के लिए। परमात्मा ने हम सबों के शरीर में जो लीवर दिया है, यकृत जिसे कहते हैं, उसमें मांस मछली पचाने की शक्ति नहीं होती है। तो हम लोग का भोजन शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन हम लोग जबरदस्ती मांस मछली दे करके लीवर को खराब कर देते हैं, और आगे चल करके लीवर बेचारा बीमार पड़ जाता है, जिससे कहते हैं कि लीवर खराब हो जाता है। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि मास्टर साहब आपको सबसे पहले दीक्षा लेनी चाहिए और साधना शुरू करनी चाहिए, इसलिए कि आप यदि नहीं संभलेंगे तो आपके नीचे जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो तो और ज्यादा उदंड हो जाएगा। तो दीक्षा लिया, और दीक्षा लेने के बाद गुरु महाराज साहब ने कहा कि देखो ज्यादा जोड़ मत देना, सुबह शाम बैठना, और फिर वहां पर डॉक्टर पीयूष है, इससे थोड़ा मदद लेना, ये तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारा काम हो जाए। तो शुरू किया, और शुरू किया तो उसके अंदर से आवाज निकली कि मानी गलत चीज, और स्वतः बिना प्रयास के छूट गया मांस मछली। लेकिन उसकी पत्नी उसे उस रोज खूब गाली दी, जिस रोज वो आश्रम से लौटा था, और बेचारा हुआ गाली सुना पत्नी की कि तू तो साधु हो गई और हमारा बाला भुतरुआ के ढनका देनी, काहे अब के रेहू मछली ला के देते। तो मास्टर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा गुरुजी हमको मना नहीं किए हैं, तुम लोग को जब इच्छा हो तो हम रेहू मछली ला कर देंगे। और बेचारा जाकर रेहू मछली लाया, पत्नी को भी खिलाया, बाल बच्चों को भी खिलाया, लेकिन स्वयं नहीं खाया, उसके अंदर का अंतर्मन स्वीकार नहीं किया। संजोग से हमारे घर पर माता जी का आगमन हुआ, सत्संग हुआ, और वह औरत हमारे घर पर पहुंची। पहुंचने के बाद वो विनती की, केवल जी हम एगो बात कहना चाहते थे। हम कि बोलिए क्या कहना चाहते हैं। तो माता जी तरह हम सेवा देना चाहते। हम कहते हमारे यहाँ सेवा देने में किसी को रोक नहीं है, जो भी व्यक्ति जहाँ चाहे सेवा दे सकते हैं। माता जी के पास तो ऐसे भी कोई काम नहीं है, इसलिए कि दो दो महिलाएं वहाँ पर खड़ी हैं, और यदि आपको भी कुछ करना है तो जाइए। तो वह महिला सेवा दी, रात में सत्संग खत्म हुआ, 3 शाम का था। और जब वहां से लौटी वारसलीगंज हमारे गांव से, तो देखिए कौन सी शक्ति उसके अंदर प्रवेश की थी उस रोज। जिस समय उसके हस्बैंड स्कूल जा रहे थे तो उस समय बहुत कड़ाई से बोला कि बोले एक काम आप कीजिएगा, आज स्कूल से 3 बजे लौट आइएगा डेरा। अब गृह विभाग का आदेश हो तो कौन विभाग नहीं पालन करेगा, और वो भी कड़ाई से कि 3 बजे आपको आ जाना है। बेचारा गिरते बजड़ते 3 बजे मोटरसाइकिल हाजिर कर दिया गृह विभाग के पास। कहा जी सरकार की आदेश है। कहा थी तो पत्नी ने कहा कि देखिए जितना बर्तन था सब हम बोरा में बांध के और छज्जा पर चढ़ा दिए, और चलिए अभी हमारे साथ और सभी नया बर्तन खरीदिए बाजार में चल के, और डॉक्टर साहब से पूछिए कि किस रोज हमको साप्ताहिकी देंगे, हम सप्ताह में सत्संग करें।
और ये आप सोच सकते हैं कि एक शाम के सेवा का फल उसको क्या मिला। और हमने उसे सप्ताह में एक दिन आदेश कर दिया कि जाओ फलना दिन तुम्हारे यहाँ होगा सत्संग, सब लोग आएंगे, सत्संग चलेगा। तो फिर उस शिक्षक ने अपनी पत्नी से पूछा कि बताओ तुम्हारे अंदर इतना परिवर्तन कैसे हुआ, क्या घटना घटी। ताजी हम की कहियो से सर के घारा से जब निकलिए रहिया में, तो अंदर से अवजिया आवे और अवजिया की बोला हले, कहले कि तुम कितना नीच औरत हो कि मांस मछली खाती हो, पति तुम्हारा मांस मछली छोड़ दिया है और जो परमपिता परमेश्वर की शक्ति लिए माता जी थी उसकी सेवा में गई थी तुम, और जितना जल्द हो सके तुम इसे त्याग दो, इसी में तुम्हारा भलाई है। तब हमें समझ में आया कि नहीं, वास्तव में गुरु के पास अद्भुत शक्ति है और उसके सत्संग में अमिट ऊर्जा है, वह ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता। अब जाके उसके घर को आप देखिए, उसका रहन सहन देखिए तो सब कुछ बदल चुका है। और जो दो छोटा छोटा बच्चा था वो बिना समझाए बिना कह रहा है कि पापा हम बल मांस मछली नहीं खाएंगे। उसको कौन पढ़ाने गया था, वो तो सेवा में गया भी नहीं था। सारा का सारा व्यक्ति छोड़ दिया। तो सत्संग मानव जीवन में इसलिए आवश्यक हो जाता है कि यदि आप सत्संग लगातार करते चलें और गुरु की बताई हुई विधि से साधना करें तो आपके अंदर में भी वह ज्ञान भरने लगता है, जिस ज्ञान को पाकर हम सब यह जान जाते हैं कि परमात्मा ने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यह मनुष्य का तन हम सबों को क्यों दिया है और इस तन का फल क्या है, हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में कैसी पूजा करनी चाहिए जिससे अपना तो भला होता ही होता है, परिवार और समाज का भी भला होता है। तो आना है तो आके देखिए, और यदि आजमाना आप चाहते हैं तो इसको आजमा के देखिए कि वास्तव में इसमें कितनी सच्चाई। तो जिज्ञासु का वही प्रश्न था कि परिवार और समाज को देखते हैं, किसी न किसी इष्ट का पूजा करता है, किसी न किसी का भक्ति कर ही रहा है, लेकिन व्यवहार और विचार में परिवर्तन नहीं दिखता है। प्रभु क्या कारण है? तो स्पष्ट कर दिया कि कारण यही है कि पूजा करता है, भक्ति करता है, लेकिन गुरु को किनारे रख के करता है, गुरु को छोड़कर चलता है, तो कभी भी उसका भला नहीं हो सकता है। इसलिए कि जिसकी पूजा वह करता है, जिस परमात्मा की शक्ति का वह उपासक है, उसको औकात ही नहीं है कि उसका भला कर सकता है। उसका औकात नहीं है परमात्मा को कि आपका भला कर दे। जैसे आप देखते हैं कि जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है और इस मोबाइल को चलाने के लिए कभी हम लोग मोबाइल को डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में कनेक्शन करते देखें इसका? अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में इसका कनेक्शन कर दें तो 1 सेकंड में जल जाएगा, 1 सेकंड में स्वाहा हो जाएगा। तो इसके लिए चार्जर की आवश्यकता पड़ती है और वह चार्जर जितनी ऊर्जा की इसको जरूरत पड़ती है उतना ही ऊर्जा देता है। गुरु यही करता है, गुरु की सत्ता और शक्ति यही करता है कि किस साधक को कितना ऊर्जा चाहिए और किस रास्ते से यह आसानी से परमात्मा की ओर मुड़ सकता है। इसलिए कि जब प्रारंभिक अवस्था हम लोग की थी गुरु महाराज साहब के साथ मिलने का, तो साफ शब्दों में पूछे थे कि क्या इतना दिन से पूजा कर रहे हो, सच सच बताना कि तुम्हारा मन ठहर पाता है। तो जो सच्चाई थी वो गुरु महाराज साहब से कहा कि सरकार बिल्कुल नहीं ठहरता है। तो इतना बदचाल है, इतना बदमाश है
ये धंधिए धंधिए खेते खेते जरी भाग आई सरकार। तो गुरु महाराज साहब ने उस पर नकेल कसने की विधि दी कि कैसे वह नहीं भागेगा। और जब नकेल को कसा है गुरु महाराज साहब ने, और जब अब साधना हम लोग करते हैं तो वह छटपटाता है, बहुत छटपटाता है कि कने हमरा छोड़ के तू भाग रहा हो, चला हमरे साथ है। लेकिन वहां तो गुरु की ऊर्जा है, गुरु की शक्ति है, जो आपको संसार से हटा करके साक्षात परमात्मा से मिला देती।